ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक का जो शांकर भाष्य है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ऐसा यह श्लोक है। शांकर भाष्य हम लोगों ने पहले जो देखा था उसके आगे चलते हैं। तत्र वहाँ, एवं ऐसा, सती होते हुए, धर्म अधर्म उपचयात धर्म और अधर्म की वृद्धि से, इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख आदि संप्राप्ति लक्षणः। इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख आदि प्राप्ति रूप संसारः संसार अनुपरतः निवृत्त नहीं भवति होता है। इति इस, अतः वजह से, शोक मोह, शोक और मोह, संसार बीज भूतो, संसार के बीजभूत माने कि मूल कारण है। वहाँ ऐसा होते हुए धर्म और अधर्म की वृद्धि से इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख आदि प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं होता है। इस वजह से शोक और मोह संसार के बीजभूत मूल कारण है। च और तयोहो, उन दोनों माने कि शोक और मोह की, निवृत्ति ही निवृत्ति, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात, सभी कर्मों के संन्यास पूर्वक से, आत्मज्ञानात, आत्मज्ञान से ही होगी, न अन्यतः, अन्य किसी दूसरे उपाय से नहीं। इति इसलिए सर्वलोक अनुग्रहार्थम, सर्वलोक पर अनुग्रह करने के लिए, उपदिदिक्षु, उपदेश करने की इच्छा करने वाले, तत् वह भगवान वासुदेवः, भगवान वासुदेव, अर्जुनम, अर्जुन को निमित्तीकृत्य, निमित्त करके, अशोच्यान, शोक न करने योग्य को, इत्यादि इत्यादि आगे के श्लोक आह बोलते हैं। और उन दोनों शोक और मोह की निवृत्ति सभी कर्मों के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही होगी, अन्य किसी दूसरे उपाय से नहीं। इसलिए सर्वलोक पर अनुग्रह करने के लिए उपदेश करने की इच्छा करने वाले वह भगवान वासुदेव अर्जुन को निमित्त करके शोक न करने योग्य को, इत्यादि आगे के श्लोक बोलते हैं। तत्र वहाँ, केचित कोई कोई टीकाकार उनमें ज्ञान कर्म समुच्चयवादी आदि आहु कहते हैं। यहाँ पे आगे एक प्रश्न निर्माण किया है, हम उसको पूर्व पक्ष कहेंगे। यह प्रश्न आद्य शंकराचार्य जी ने ही निर्माण किया है। तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष इस तरीके से इसकी पढ़ाई करेंगे। केवलात्, केवल से, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात, सर्व कर्मों के संन्यास पूर्वक से, आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से, एव ही कैवल्यम, कैवल्य माने कि मोक्ष को, न प्राप्यते एव, प्राप्त ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो पूर्व पक्ष कहता है वह प्रश्नार्थक है और इसके ऊपर यहाँ पर आगे और डिस्कशन होगा।
वहाँ माने कि श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्थ इसके पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश की, उस अर्थ में वहाँ पर कोई कोई टीकाकार माने कि ज्ञान कर्म समुच्चयवादी इत्यादि ऐसा कहते हैं कि केवल सर्व कर्मों के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य माने कि मोक्ष को प्राप्त ही नहीं हो सकते। सिद्धांत पक्ष इसके ऊपर प्रश्न पूछता है, तरही तो फिर किम क्या? पूर्व पक्ष इसके ऊपर कहता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्म संहितात, अग्निहोत्रादि श्रौत और स्मार्त कर्मों के सहित से, ज्ञानात ज्ञान से, कैवल्य प्राप्ति ही, कैवल्य माने कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति ऐसा सर्वासु सभी में, गीतासु गीताओं में, निश्चितः निश्चित, अर्थः अर्थ है। सिद्धांत पक्ष कहता है इति ऐसा वे माने कि पूर्व पक्ष कहते हैं। तो सिद्धांत पक्ष ने ऐसा कहा कि तो फिर क्या? पूर्व पक्ष कहता है अग्निहोत्रादि श्रौत और स्मार्त कर्मों के सहित ज्ञान से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा सभी गीताओं में निश्चित अर्थ है। च और अस्य इसका, अर्थस्य अर्थ का, ज्ञापकम ज्ञान होने को, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, इसलिए अगर तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे। दूसरे अध्याय के 33 क्रमांक के श्लोक में यह लिखा है, ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है। दूसरे अध्याय के 47 क्रमांक के श्लोक में यह लिखा है, तस्मात् त्वं कर्म एव कुरु, इसलिए तुम कर्म ही करो। चौथे अध्याय के 15 क्रमांक के श्लोक में ऐसा लिखा है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, इसलिए यहाँ पर शब्द आया है इत्यादि। इत्यादि गीता के प्रमाण आहूहु कहते माने कि देते हैं। तो इस तरीके से पूर्व पक्ष प्रमाण देते हैं। पूर्व पक्ष और कहते हैं हिंसा आदि युक्तत्वात्, हिंसादि से युक्त होने से, वैदिकम वैदिक, कर्म कर्म, अधर्माय अधर्म के लिए कारण है। इति ऐसी, इयम यह, अपि भी, आशंका आशंका, न कार्या नहीं करे। हिंसादि से युक्त होने से वैदिक कर्म अधर्म के लिए कारण है, ऐसी यह भी आशंका नहीं करे। सिद्धांत पक्ष कहते हैं कथम, किस तरह से? पूर्व पक्ष कहता है गुरु भ्रातृ पुत्र आदि हिंसा लक्षणम, गुरु भ्राता पुत्र इत्यादि के हिंसा स्वरूप को, युद्ध लक्षणम युद्ध रूप को, अत्यंत क्रूरम अत्यंत क्रूर को, क्षात्रम कर्म क्षत्रिय के कर्म को, अपि भी, स्वधर्मः स्वधर्म इति ऐसा माना गया है, कृत्वा ऐसा कर्म करके, न अधर्माय वह कर्म अधर्म के लिए कारण नहीं होता। सिद्धांत पक्ष के पूछने पर कि किस तरह से, तो पूर्व पक्ष कहता है गुरु भ्राता पुत्र इत्यादि के हिंसा स्वरूप, युद्ध रूप, अत्यंत क्रूर
क्षत्रिय के कर्म को भी स्वधर्म ऐसा माना गया है। ऐसा कर्म करके वह कर्म अधर्म के लिए कारण नहीं होता। क्षत्रियों का युद्ध यह धर्म है, और युद्ध में अगर गुरु है, भ्राता है, पुत्र है, तो भी उनको मारना यह अधर्म माना नहीं जाता। दिखने में यह अत्यंत क्रूर कर्म है, लेकिन फिर भी इसको अधर्म नहीं माना जाता, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। च और यही नहीं, तत् अकरणे उसके न करने में, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तत्पश्चात स्वधर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त करोगे। दूसरे अध्याय के 33 क्रमांक के श्लोक में ऐसा कहा है। इति ऐसे ब्रुवता कहने वाले भगवान के द्वारा यावत जब तक जीव प्राण आदि आदि है तब तक, अर्थात आजीवन श्रुति चोदितानाम, श्रुति ने आज्ञा किए ओम का, च और पश्व आदि हिंसा लक्षणानाम, पश्वादि हिंसा स्वरूपों का, कर्मणाम कर्मों का, प्राक पहले, एव ही न अधर्मत्वम अधर्मत्व नहीं, इति ऐसे सुनिश्चितम सुनिश्चित को, उक्तम वचन को कहा, भवती है। सिद्धांत पक्ष। इति ऐसा वे पूर्व पक्ष माने कि ज्ञान कर्म समुच्चयवादी आदि टीकाकार कहते हैं। पूर्व पक्ष ऐसा कहता है कि और यही नहीं, उसके न करने में तत्पश्चात स्वधर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त करोगे। दूसरे अध्याय के 33 क्रमांक के श्लोक में ऐसे भगवान ने कहा है, और इसलिए ऐसे कहने वाले भगवान के द्वारा जब तक जीव प्राण शरीर में है तब तक आजीवन श्रुति ने जो आज्ञा की है, और पश्वादि हिंसा स्वरूप कर्मों का पहले ही अधर्मत्व नहीं, ऐसा उन्होंने सुनिश्चित वचन कहा है। तो ऐसे वे पूर्व पक्ष माने कि टीकाकार कर्म करना और ज्ञान दोनों का समुच्चय मानते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने शांकर भाष्य का अगला भाग समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में भी हम लोग श्री शांकर भाष्य देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।